हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, यदि फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर किया है वो रिसीव भी हो चुका है, उसके बाद दोस्तों यदि आपका ऑर्डर में कोई दिक्कत आती है, पसंद नहीं आती है, ऑनलाइन किया गया प्रोडक्ट को हम कैसे कैंसिल करेंगे और उसको वापस कैसे भेजेंगे, कितने तरह का प्रोसेस है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप बने रहें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है, एप्लीकेशन हो या फिर गूगल क्रोम से ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ यू जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है इसको हमको वापस करना है। तो उससे पहले हमें दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेना है कि हमारा रिटर्न करने का पॉलिसी कितना दिन तक दिया हुआ है और कितने साल तक वारंटी है कि नहीं, इसको हमें एक बार जरूर चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा एक नया पेज ओपन होगा। देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिटेल के साथ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे की रो करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डे रिटर्न्स, मतलब 7 दिन का रिटर्न करने का आपका ऑप्शन है। आपका यदि प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आता है या पसंद नहीं आता हो या फिर कोई रीजन से हो जाता है तो आपको 7 दिन का टाइम देता है जो आप इसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिटर्न जरूर एक बार चेक कर लेना है कितना दिन तक रहता है। अब हम दोस्तों वहीं पे रिटर्न आ जाएंगे जहां से हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ नीचे रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे रिटर्न करने का ऑप्शन सारा खुद खुल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ रीजन फॉर रिटर्न, आपका रिटर्न करने का क्या रीजन है। तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन आता है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज, इसका मतलब की पैकेज में सामान गायब है। तो यहाँ नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक्सेसरीज मिसिंग फॉर द पैकेज, इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपको सामान तो मिल चुका है लेकिन उसके अंदर में कुछ सामान मिसिंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे लिखा हुआ है आइटम वाज मिसिंग फॉर द पैकेज, का मतलब ये होता है कि डब्बा तो आपको मिल चुका है लेकिन उसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मंगवाया था वो सामान ही गायब था। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है उसको हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में अपलोड आइटम इमेज, मतलब आपका जो आइटम मिला है उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसमें क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों यू कैन अपलोड अप टू 8 फाइल, मतलब आप 8 फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ इज द शुड नॉट एक्सेप्ट 3 MB एंड टोटल फाइल साइज शुड नॉट एक्सेप्ट 10 MB, मतलब अब हर फाइल को 3 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते हैं और टोटल मिला करके 10 MB तक आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आता है आपका इमेज विद ऑल कंटेंट रिसीव विजिबल, मतलब आपका जो प्रोडक्ट सामान मिला है, क्या क्या सामान मिला है, उस सारा अलग अलग फोटो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे जो दिख रहा है आपको इमेज ऑफ द शिपिंग लेबल अटैच द आउटडोर पैकिंग, जो आपको पैकिंग मिला है दोस्तों डब्बा में, आपको बाहरी लेबल के साथ आपको फोटो खींचना है। शिपिंग लेबल जो होता है बाहरी आपका, उसको वहां से बाहर तरफ से आपको फोटो खींच के इसमें सेकंड नंबर में आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे का जो ऑप्शन है अभी आपने जिस तरह फिल किया है उसी तरह आपको फिल करना है, ठीक है। आपका ऑर्डर जो है डब्बा में मिस था, मतलब डब्बा में सामान आपका है ही नहीं, तो उसी तरह आपको फिल करना है जैसे अभी आपने फिल किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन आ जाता है डोंट लाइक द साइज फिट ऑफ द प्रोडक्ट, आपका यदि सामान यदि साइज में नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपका फिट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाता है, जैसे नीड ए लार्जर साइज, आपको एक्सचेंज मिल जाएगा आपको लार्जर साइज में। उसके बाद नीचे यहाँ नीड है स्मॉलर साइज, यदि आपका स्मॉलर साइज यदि आपको जरूरत है तो आपको स्मॉलर साइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों ऑप्शन को चॉइस करने के बाद दोस्तों जो आपको छोटा साइज में प्रॉब्लम है या फिर बड़ा साइज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे कॉमेंट में आप इसको बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ तीसरा ऑप्शन में आ जाता है रिसीव रॉन्ग आइटम, इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, तो मैं आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में लिखा हुआ है साइज रिसीव्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर, मतलब आपका जो ऑर्डर किया हुआ जो आपका सामान है आपको उससे दूसरा मिल चुका है, जो आपने ऑर्डर किया था उसके बाद आपको रिसीव होने के बाद आपका सामान दूसरा मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिसीव्ड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कलर, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट था या आपका दूसरा कलर का आपको मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है रिसीव्ड कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब बिल्कुल अलग उत्पाद प्राप्त मिला है, जो आपने ऑर्डर किया था बिल्कुल ही अलग उत्पाद मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथे में लिखा हुआ है आइटम स्पेसिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम वेबसाइट, इसमें इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों आइटम जो होता है कि आपका वेबसाइट से बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद दोस्तों 5वें में लिखा है कि रिसीव्ड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड, आपका जो सामान मिला है वो बिल्कुल ही अलग ब्रांड का दिया हुआ है। अब दोस्तों लास्ट में आता है
डोंट वांट द प्रोडक्ट एनी मोर। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन मिलता है। एक आता है आइटम इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस, मतलब ये सामान लो प्राइस में अवेलेबल है। और दूसरा आता है डोंट लाइक द प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपका सामान यदि लो प्राइस में आपको शो कर रहा है तो आप यहाँ से फर्स्ट वाला में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन आता है डोंट लाइक द प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, तो हमें इसको करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे सही में इसको पसंद नहीं आया है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। आप यहाँ कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कमेंट पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है, या फिर आप अपने समझ से जो भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ अपने हिसाब से कमेंट में लिख दिया है आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट सो आई एम रिटर्निंग इट। उसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ दो ऑप्शन मिल जाता है, जो यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, मतलब रिटर्न के बदले आप क्या चाहते हो, रिफंड चाहिए या फिर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि रिटर्न चाहिए हमको, तो हमें यहाँ रिटर्न पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यदि आप यहाँ रिप्लेसमेंट में क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको रिप्लेसमेंट में आपको दूसरा सामान मिल जाता है। वही सामान रहेगा लेकिन आपको दूसरा सामान मिल जाएगा। उसके साथ में आपको कमेंट में रीजन देना पड़ता है कि आप में कुछ सामान में फॉल्ट है या फिर मिसिंग है, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे कमेंट में लिखना होता है रिटर्न रिप्लेसमेंट में। तो हमें यहाँ रिफ़ंड में क्लिक करना है। तो रिफ़ंड में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है ओरिजिनल पेमेंट मोड, तो इस वाले में हमें यहाँ क्लिक करना है। ठीक है ना, इससे क्या आता है दोस्तों, जो हमने पैसा पेमेंट किया है रिटर्निंग वहीं पे चला जाएगा वापस जहाँ से हमने पेमेंट किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ विल योर रिक्वेस्ट बी प्रोसेस्ड। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आपका प्रोसेस किस हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पिकअप, सबसे पहले आपका पिकअप करेगा। जो आपका सामान जो आपको मिला है वह सामान आपको सही तरीके से आपको पैकिंग करना है, जैसे आपको मिला था उसी तरह से आपको पिकअप करेगा। जो कोरियर पार्टनर आता है वो उसको देना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे रिफंड लिखा होगा, तो यह सामान आपको वापस करने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो दो प्रोसेस होता है। तो नीचे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारा मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर में एक OTP आ चुका होगा, जो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो हमें यहाँ पे एक OTP को फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुल इंटरनेट लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक स्टेटस लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक स्टेटस पर जान सकते हो। तो उसके बाद यहाँ नीचे आप जा सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होगा। आपका सामान पिकअप होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो 2 दिन वर्किंग टाइम होता है उसका आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। उसका बाद पिकअप अब लिखा हुआ है दोस्तों, आपका पिकअप 20 मार्च 2025 के अंदर आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे लिखा हुआ है थिंग टू रिमेंबर, इसका मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो सामान मिल चुका है उसका सामान कोई भी नुकसान नहीं होनी चाहिए, मतलब क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, और उसमें पैकिंग टैग लगा होनी चाहिए, MRP टैग लगा होना चाहिए दोस्तों। इसी को और दोस्तों सही तरीके से आपको वापस करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे सारा डिटेल्स दिख जाएगा कि हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑल अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑर्डर कंफर्म होने के बाद शिप भी हो गया था, ऑर्डर डिलीवरी भी हो गया था, डिलीवरी भी हो चुका है, रिटर्न हमने सबमिट भी कर दिया था, रिटर्न अप्रूव भी हो चुका है, और अगला प्रोसेस है पिकअप एक्सेप्टेड 20 तारीख तक, मतलब हमारा सामान जो है वो पिकअप करेगा। फिर उसके बाद हमारा रिफ़ंड लास्ट में आपका रिफ़ंड हो जाएगा, आपका अकाउंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि आपको कोई भी ऑर्डर को कैसे कैंसिल करेंगे और उसको वापस कैसे करेंगे, कितने टाइप का इसमें कैंसिल का ऑप्शन आता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।